महाराज जी, क्या नाम है आपका और संबल के बंसगोपाल तीर्थ की क्या महिमा है? मेरा नाम स्वामी भगवत प्रिय जी है और यहाँ मेरे को कल की स्वामी जी कहते हैं, कल की महाराज भी कहते हैं। और भगवान कृष्ण जी यहाँ रुक्मिणी का हरण करके यहाँ आए थे, तो रुक्मिणी ने कहा यहाँ क्यों लाए? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इधर से जाते तो वहाँ 5 सेना खड़ी है। शिशुपाल की शादी रुक्मिणी के साथ होने वाली थी, तो उसकी शादी में जरासंध, कालयवन, दंतवक्र, शिशुपाल और राजा भीष्म की मतलब रुक्मी की सेना खड़ी थी। तो वहाँ से जाते तो बड़ा युद्ध हो जाता, तो वहाँ नहीं गए और संभल में यहाँ आके रुके, जहाँ आज के कदम का पेड़ के समय की बात है। ये 5200 वर्ष कदम का पेड़ है, वहाँ कृष्ण भगवान रुक्मिणी सहित आए थे। रुक्मिणी ने कहा यहाँ जंगल में क्यों लाए? तो कृष्ण भगवान कहा कि वहाँ से जाते तो बड़ा युद्ध हो जाता, तो ये वहाँ से नहीं गए और यहाँ संभल में आके विश्राम किया, रुके 1 दिन 2 दिन ये रुक के फिर कृष्ण भगवान यहाँ आए। उसका प्रूफ के लिए ब्रह्मा जी को बुलवा के ये शिवलिंग की स्थापना करी, ये मंदिर बनाया। और ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ एक रात्रि में ब्रह्मा जी ने देवता द्वारा बनाया। फिर बाद में यहाँ से कृष्ण भगवान मथुरा से राजस्थान होके गुजरात द्वारका पहुँच गए। फिर यहाँ मंदिर तैयार हो गया और बाद में यहाँ संत लोग ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, उन्होंने परिक्रमा चालू करी कि भाई सबको क्या दर्शन करने जाना हो तो लेकिन पूरे संभल की परिक्रमा कर लेंगे तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, सभी तीर्थों का पुण्य भी मिल जाएगा। तो ऋषि मुनियों संतों ने परिक्रमा चालू करी, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन हमने 2004 में वापस चालू करी। शुरू में तो 5-10 जने थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते करते आज के समय में 2.5-3 लाख लोग यहाँ दर्शन करने के आते हैं और फेरी परिक्रमा में लोग जुड़ते हैं। तो खूब आनंद हुआ कि यहाँ अगर भी इतने फेरी परिक्रमा में जुड़ रहे हैं और पूरे संबल का तीर्थ का दर्शन यहाँ से होता है। यहाँ से परिक्रमा चालू होती है और यहाँ से परिक्रमा पूरी होती है और बाद में धीरे धीरे करता यहाँ संत ऋषि मुनियों संतों सब यहाँ रहने लग गए। ये पहले संबल नाम नहीं था, जब यहाँ देवता हो रहते थे तब उसका नाम सत्यव्रत था, बाद में पिंगल हुआ, बाद में शंभुवालय हुआ और कलयुग में उसका नाम हुआ संभल। तो कृष्ण भगवान के समय भी संभल था, तब व्यास जी ने संभल नाम लिखा कि संभल ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार लूंगा। ये यहाँ सबसे पहले रुक्मिणी को ये बात बताई थी, ये भागवत जी में 12 स्कंद दुस्साध्याय में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे अलावा 8 पुराण में प्रमाण है, ब्रह्मविद्या पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, और ये सभी पुराणों के अंदर कल की भगवान की महिमा लिखी है। तो कल की भगवान यहाँ आएंगे, यहाँ कदम के पेड़ नीचे ये बात लिखी हुई है, तो और प्रमाण भी है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ फिर परिक्रमा चालू हुई, तो यहाँ शुरू में तो 5-10 जने आते थे। 2004 की बात कह रहा हूँ, पहले तो हजारों वर्ष से परिक्रमा चलते थे, कुछ असुरों दुष्टों के वजह से फिर बंद करी, फिर बाद में धीरे धीरे करता फिर बढ़ गए। आज भी 2.5-3 लाख लोग फेरी परिक्रमा आते हैं, सभी मनोकामना पूरी होती है। और उसका नाम वंश गोपाल भी कहते हैं। किसी का वंश नहीं चलता है तो यहाँ मान रखते हैं कि हम वंश गोपाल जाएंगे दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो तुरंत ही मतलब उसका मनोकामना पूरी होती है, इसलिए उसका नाम वंश गोपाल है। वंश चलता है, कदम के पेड़ में तो कोई भी मनोकामना करे तो वहाँ भी पूरी होती है, क्योंकि वो कल्पत्रु ये साक्षात ऐसा एक वृक्ष है। ये कृष्ण भगवान साक्षात स्वर्ग में से लाए थे पारिजात पुष्प, और ये कल्पत्रु सत्य मामा के कहने से। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ कल्पत्रु का पेड़ होगा मैं अवश्य वहाँ रहूँगा और उसकी मनोकामना पूरी करूँगा। तो यहाँ ये तीर्थ पर भी बहुत बड़ा महिमा है संभल की और वंश गोपाल की। तो आज यहाँ प्रत्यक्ष है, प्रकट है, बोलो कल की भगवान की।